कभी नहीं सोचा था मैंने संडे के दिन उठ के यहाँ आएंगे अपन 5-6 लोग। आई गेस ये जो है ये बॉडी क्लॉक है अभी, क्योंकि ये वर्क कर रहा है हमारे लिए, बॉडी क्लॉक वाली चीज कि हर दिन उठ के आना, हर दिन उठ के वही चीज करना हैबिट बन रही है। ये हमारा बॉडी क्लॉक अभी काम करना शुरू कर दिया है शायद, जिसकी हम बात कर रहे थे। सवेरे उठना ये एक बात है बॉडी क्लॉक के साथ, और साथ ही हर दिन उठना ये दूसरी बात है, और ये बहुत जरूरी था एक हैबिट बनने के लिए। तो इट्स actually we have completed 1 week of this challenge, 1 week, 7 days in a row, and that's absolutely commendable. I congratulate all of us for that, and please do that, you too. So yes, we are changing our lives. We are on the hi Sonali, hi, welcome back. We are changing our lives. We are on this threshold. ये change हो रहा है हमारे साथ, और मैं experience कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज एक तो रेगुलरली एक्सरसाइज हो रहा है। पहले कैसे होता था, 4 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, फिर गैप आया, फिर नहीं हुआ 8 दिन, फिर 2-3 दिन होता है, 4 दिन होता है, 6 दिन होता है। अभी ऐसा हो गया, अभी एवरी डे आई एक्सरसाइज। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी डूइंग दैट। तो हर रोज हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने से जो एनर्जी है, जो फायदे हैं, हम सारी चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फोकस बढ़ा हुआ फोकस मैं देख रहा हूँ। आई कैन फोकस मोर ऑन द थिंग्स नाउ। एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ओवरऑल बढ़ रही है। आई कैन गिव मोर टाइम टू माई फैमिली। इवन इन दिस लॉकडाउन आई वॉज सो बिजी, आई वॉज डूइंग मेनी थिंग्स एट अ टाइम, एंड देन ऐसे होता था कि चिड़चिड़ापन आ जाता था, क्योंकि चीज़ें पूरी नहीं होती थी, वक्त पूरा नहीं होता था। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टाइम हो गया है, बिकॉज आई वेक अप अर्ली, I get so much time to think about the day. I can plan my day. I can plan about my goals. 4 चीजें मैं अगर कर रहा हूँ तो पहली चीज कौन सी करनी है, प्रायोरिटाइज क्या करना है, ये मेरी समझ में आ रहा है। आगे जाके क्या करना है वो मेरी समझ में आ रहा है। मैं कुछ पढ़ सकता हूँ अभी, और कुछ लिखना तो वही वैसे ही मेरा चलता रहता है, लेकिन कुछ अलग भी लिख रहा हूँ कि काम से रिलेटेड ना लिखते हुए कुछ अलग लिख रहा हूँ। पढ़ना तो डेफिनेटली यस। I can listen to music. I can utilize some time to listen to music that calms me more, and I can finish my work, and that too I can finish my work early. और वो एक तो है जल्दी काम खत्म करता हूँ, दूसरा ही ये भी है कि ज्यादा काम हो जाता है उसमें। तो वो एक बहुत बड़ी चीज हासिल हो रही है कि काम होते होते वो भी ज्यादा काम हो रहा है। मतलब जब दिन खत्म होता है, हम सोने के लिए जाते हैं, तो हमें याद आता है मतलब तो हमें पता चलता है कि हमने बहुत काम कर लिया आज, और वो बहुत ऐसे अच्छा लगता है। तो जब आप सोते टाइम आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आता ना, तो दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, क्योंकि सोते टाइम आपका दिमाग पूरा खाली रहता है। बस एक चीज दिमाग में रहती है कि मुझे कल सवेरे उठना है। आज का दिन मेरा एकदम बिल्कुल प्रोडक्टिव रहा। आज के दिन जब मैंने जो भी तय किया था वो सारी चीजें हो गई है। तो ये सब क्यों हो रहा है, तो लगातार 6 दिन 7 दिन हम जाग रहे हैं, जल्दी जाग रहे हैं, इसकी वजह से। दिस इज कॉल्ड हैबिट। नाउ दिस हैबिट इज बीइंग बिल्ट इन आवरसेल्व्स, एंड दैट्स हाउ अ हैबिट इज बिल्ट। अ हैबिट, अच्छी आदतें, जैसे लोग बोलते हैं ना कि बुरी आदतें लगते हुए टाइम नहीं जाता, अच्छी आदतें लगने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत जूझना पड़ता है। हर दिन एक नया, जैसे कल भी मैंने कहा था, हर दिन एक नई जंग लड़नी पड़ती है, एक नया बैटल फाइट करना पड़ता है अपने इस कंफर्ट जोन के साथ। और संडे के दिन उठना इज अ बिग बैटल, दैट्स द बिगेस्ट बैटल, बिकॉज संडे इज ऑफिशियली द कंफर्ट जोन। संडे इज अ हॉलीडे, इट्स अ वीकेंड। तो हर कोई ऐसे सोचता है कि चलो आज 8-9 बजे तक सो जाते हैं, आराम से उठते हैं, फिर सारी चीजें आराम से करते हैं। लेकिन संडे के दिन इसी हैबिट ने हमें संडे के दिन भी जगाया है। ये इस हैबिट की उपलब्धि है, ये दिस इज द अचीवमेंट ऑफ दिस हैबिट फॉर ऑल ऑफ अस। So this habit is being built, and it's a good habit. We all have been experiencing. It's a good habit. तो जैसे अच्छी आदतें होती है, तो अच्छी आदतों, कोई भी आदत हो, आदत बनते बनते तभी बनती है जब कंसिस्टेंसी हो उसमें। तो वी ऑल आर कंसिस्टेंट, एंड दैट इज व्हाई दिस हैबिट इज बीइंग बिल्ट इन आवरसेल्व्स। तो इससे मुझे एक कहानी याद आती है, ओशो की कहानी, ओशो ने बताई हुई कहानी है। ये कहानी शायद हम सबको पता है, लेकिन इसके 2 एंडिंग्स है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इसके 2 एंडिंग्स है। बहुत सालों पहले की बात है,
एक इंसान था कहीं यूरोप में, उसे ये पता चल गया कि एक उस टाइम बहुत सारे वॉर्स होते थे, लोग एक दूसरे के शहर जलाते थे, देश जलाते थे। तो ऐसे ही कोई शहर जल गया। शहर में एक लाइब्रेरी भी जला दी इन लोगों ने। लाइब्रेरी में एक किताब बची थी, एक आखिरी किताब बची थी, इस बंदे के हाथ लगी। थोड़ा बहुत पढ़ना जानता था, तो इसने क्या किया, वो किताब पढ़ डाली। जब किताब पढ़ी तो हैरान रह गया, ऐसा क्या था उस किताब में। उस किताब में ये बात लिखी थी कि आप किसी भी मेटल को सोने में कैसे बदल सकते हो। हाउ टू टर्न एनी मेटल इनटू गोल्ड। इट वाज अबाउट अ टच स्टोन। पारस पत्थर के बारे में वो किताब थी कि आप पारस पत्थर पा सकते हो। कैसे पा सकते हो? ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी के शोर्स पे आप जाओ। ब्लैक सी के शोर पे, ब्लैक सी के किनारे पे जितने भी पत्थर है उनमें से बस एक पत्थर है वो जो पारस पत्थर है। वो आपको ढूंढना है। उसके लिए क्लू क्या है? पारस पत्थर और पत्थरों के मुकाबले गर्म है। समंदर के पानी में भीगने के बाद भी वो गर्म है। इट्स वार्म। आप जाओ, पत्थर उठाओ, देखो, उतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। बंदे ने बोला हाँ, क्यों नहीं। अब किसी भी चीज को अगर मैं सोने में बदल सकता हूं तो व्हाई नॉट। So he sold whatever he had, his belongings, and he went to the Black Sea. He camped over there. वहां जाके बैठ गया बंदा। अब उसने क्या शुरू किया कि वो सवेरे उठता था, एक पत्थर उठाओ, देखो वार्म है कि नहीं है, फेंक दो। ऑब्वियसली पहला पत्थर तो वार्म नहीं होगा, ऐसी तो किसी की किस्मत नहीं होती। तो he started doing that. पत्थर उठाओ, देखो ठंडा है, फेंक दो। पत्थर उठाओ, देखो ठंडा है, फेंक दो। एक दिन गया, 2 दिन गए, महीने निकल गए, साल निकल गए। ऐसे करते करते पत्थर उठाओ, देखो। फिर तो उसको मतलब पत्थर उठाते ही उसे पता चल जाता था कि ये वार्म है, गर्म है या ठंडा है। वो फेंक देता था। पत्थर उठाओ, फेंको, पत्थर उठाओ, पानी में फेंको, पत्थर उठाओ, पानी में फेंको। ऐसे करते 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 इतनी आदत बन गई। बहुत साल गुजर गए। पारस पत्थर तो मिला नहीं, लेकिन बंदे की आदत तो बनी हुई थी कि पत्थर उठाओ, महसूस करो, फेंक दो, पत्थर उठाओ, महसूस करो, फेंक दो। इसी आदत के चक्कर में एक दिन कुछ सालों बाद उसके हाथ में वो वार्म पत्थर, गर्म पत्थर आया। अब ये बेचारा आदतन मजबूरन इसने क्या किया, उस पत्थर को पानी में फेंक दिया। उसने उठाया, अनजाने में उसने पानी में फेंक दिया। बाद में बंदे को रियलाइज हुआ, ओह माय गॉड, मैंने क्या कर दिया। मैंने पारस पत्थर को पानी में फेंक दिया। मेरे हाथ में पारस पत्थर आया था। अब ढूंढो वापस। जब समंदर वापस भेजेगा उस पत्थर को, तब तक पता नहीं कब तक हम लोग करेंगे। तो अपनी किस्मत पे कोसता रहा। पारस पत्थर हाथ में था, लेकिन आदत इतनी बिगड़ी हुई थी कि अब महसूस करने की भी इच्छा नहीं थी कि अब पत्थर गर्म है, ठंडा है। उसने फेंक दिया। यही चीज अब इसी कहानी का और एक वर्जन भी मैंने सुना है। वो वर्जन ये है कि ये बंदा, ऐसे ही एक बंदा है जिसको पारस पत्थर के बारे में पता चलता है कि आपको इस पर्टिकुलर इलाके में पारस पत्थर मिलेगा। तो ये पहाड़ी पे चला गया पत्थर को ढूंढने के लिए, एक हाथ में मेटल का टुकड़ा लेके। तो वो क्या करता था, पत्थर उठाता था, मेटल के टुकड़े को टच करता था, देखता था सोना हुआ है, नहीं हुआ, चलो फेंक दो। दूसरा उठाया, टच किया, नहीं हुआ, फेंक दो। दिन, महीने, साल, फिर से वही सारा रूटीन, वही सारी आदतें। अब इसको इतनी आदत हो गई थी, ऐसे देखता भी नहीं था, ऐसे लेता, ऐसे लगाता, फेंकता, लगाता, फेंकता, लगाता, फेंकता। साल गुजर गए, पारस पत्थर नहीं मिला। एक दिन अचानक उसने अपने हाथ के वो मेटल के टुकड़े को देखा। वो टुकड़ा सोना बना हुआ था। ऑलरेडी उसे कहीं पारस पत्थर मिल गया था और वो टुकड़ा सोना बना हुआ था, लेकिन उसकी बुरी आदत जो थी ना देखने की, उसने वो पत्थर फेंक दिया था। हमारे हाथ में पारस पत्थर पहले दिन से है। जल्दी जागने की यह आदत जो है हमारी, वो हमारे लिए पारस पत्थर है। इससे हम अपने लाइफ को सोना बना सकते हैं। हम अगर रियलाइज नहीं करेंगे इस आदत को, इस पत्थर को, तो फिर कोई फायदा नहीं है।
तो संडे के दिन उठ के जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये शो करता है कि हाउ मच वी वैल्यू दिस हैबिट, हाउ मच वी ऑनर दिस हैबिट। इस हैबिट के लिए लोग तरसते हैं कि जल्दी उठना है, मुझे किसी भी हालत में जल्दी उठना है। लोग नहीं उठ पाते, लेकिन हम लोग ये कर पा रहे हैं। हमारे हाथ में पहले से टचस्टोन है, अब बस देरी है हमारी लाइफ को सोने में बदलने की, और हम देख रहे हैं कि वो हो रहा है। आई गेस दैट्स द बिगेस्ट थिंग, बिगेस्ट ट्रेजर वी हैव राइट नाउ। आगे जाके उसका जो होगा हमारे लाइफ के साथ, वो हमें पता है कि क्या होगा, दूसरे लोग ये नहीं जानते। तो दूसरे लोगों को ये तब पता चलेगा कि जब हमारा लाइफ बदल चुका होगा। वो दिन वो आज वो पारस पत्थर ढूंढ रहे हैं, वो उस दिन रियलाइज करेंगे कि ये लोग बोल रहे थे मुझे, मैंने नहीं किया। हम सब पारस पत्थर है यार, हम सबके हाथ में है। वी ऑल हैव दैट टचस्टोन इन आवर हैंड्स राइट नाउ। हम लोग जाग रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और ये हमें आदत लेके जाएगी एक अलग मकाम पे लाइफ के, और वही करना है हमें। अब बस ये है कि रिपीटेडली ये करते हुए ये आदत तो हमारी बन गई है। इस आदत को बुरी आदत में नहीं बदलना है कि उठ के टाइम पास करो, क्योंकि कभी कभार ऐसे हो सकता है कि उठ के यार अभी आज कुछ नहीं करे, आज मतलब उठ गया ठीक है ना, मैं अभी काम ही करना शुरू कर देता हूँ ऑफिस का। तो ये तो नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ने तो हमारे लिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ये टाइम है हमारा। सवेरे उठ के जो चीज़ करनी है वो टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी हाल में। हमें जो करना है, इंस्पायर होना है, ये हमारे लिए है, ये हमारे काम के लिए, बिजनेस के लिए। क्योंकि काम जो है ना, काम हमारा पेट के लिए है, 2 वक्त की रोटी के लिए है, वो उसके टाइम पे करना है। लेकिन आज जो हमें करना है ना, सवेरे उठ के जो ये पावर आवर, इसको मैं बोलता हूँ ना, ये पावर आवर क्या है, इस पावर आवर में पावर लेनी है, इंस्पायर होना है। जैसे अमित ने कहा कि इन्वेंटिव आइडियाज जनरेट करना है, इससे हम आगे के जनरेशन्स को, हमारी जनरेशन को इंस्पायर करते रहेंगे। सो दैट्स द थिंग वी हैव टू डू इन दिस आवर। आज आई एम रियली हैप्पी। बार बार क्यों कह रहा हूँ कि मुझे मेरे लिए भी अच्छा लग रहा है कि मैं उठ पाया, और आई एम रियली हैप्पी टू सी यू ऑल गाइज हियर। और ये बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत इंस्पायरिंग है हम सबके लिए कि यार हम लोग ये कर पा रहे हैं। वेरी नाइस। That's about it. Keep on coming, keep on sharing your experiences. I congratulate once more for all of us, and have a great day. I'll see you tomorrow here at Say Hi at 5 on day 8. Bye.